Welcome back, friends. So, we start again our next episode. और हाँ, जो जो लोग मेरे साथ इस पहले एपिसोड से जुड़ रहे हैं, अब मैं एक ही वीडियो में तो मैं सब कुछ डाल नहीं सकती हूँ, तो मैं इसको एपिसोड वाइज ही बनाऊँगी, ठीक है ना? सो बाय द टाइम द एंटायर नरेशन ऑफ दिस एंटायर जर्नी ऑफ माई लाइफ विल कम टू एन एंड, जितना क्रिस्प और ब्रीफ तरीके से मोटा मोटा उठा के बता सकती हूँ मैं बताने की कोशिश करूँगी। और राइट, और एपिसोड्स में बनाऊँगी इसको, तो आप इसको कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे, बीच में गैप नहीं देंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और आप लोगों को समझ में आएगा। और राइट, तो आप लोग आराम से लेट करके बस लीड लगा करके आप इनको सुन सकते हो। और मैं इस वक्त, ये ब्रह्म मुहूर्त है और मैं इस टाइम पे हमेशा साधना करती हूँ और मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है ना? और आप लोगों को और एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं नहीं जानती ये इसके नरेशन कब कंप्लीट हो जाएगा और मैं कितना लंबे वीडियोस में या कितने शॉर्ट वीडियोस में और जिस तरह से मुझे व्यूज़ मिलेगा उसके हिसाब से ही मैं पोस्ट करते जाऊँगी। तो जब तक ये कहानी ख़त्म होगा, मेरा नरेशन होगा, आई रियली डोंट नो कि एक्चुअली में मैं आप लोगों को एक ब्यूटीफुल शॉक दूंगी या शॉकिंग सरप्राइज़ दूंगी। आई रियली डोंट नो, ओके? आई एम टेलिंग यू, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शॉक or shocking surprise, but there is a suspense to this entire story, क्योंकि I am a Scorpio और मेरा लाइफ में ना मिस्ट्री, सस्पेंस, ऑकाल्ट, इन सब के बिना ना मेरी लाइफ में ना मिर्च मसाला जब तक ना हो ना, मेरी कहानी तो कभी कंप्लीट ही नहीं होती है। सो इट्स मोर लाइक दिस। तो बाय द एंड ऑफ दिस स्टोरी देयर इज़ ए बिग मिस्ट्री दैट आई विल रिवील थ्रू आउट द एंटायर स्टोरी। सो आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना? आप लोगों को मैंने बहुत सारे हिंट दे दिए, कुछ कुछ मॉरल्स भी दे दिए, समरीज भी दे दिया, राइट? सो लेट मी कम टू द स्टोरी। एक्चुअली हमारी कैसी क्या मुलाकात हुई एंड ऑल दिस, बट प्रायर टू दैट let me tell you a couple of things about my life, because that will help you to connect in the later part of the narration. So I want to go step by step, ठीक है ना? So what happened is that I am from a family which is like very very spiritual and I will not say exactly orthodox, but then yes, very very religious family, all right? पूजा पाठ घर में एकदम बहुत ताम झाम ये सब रहा है, तो बचपन से ही मेरा उठना बैठना हेलो हाय जो है वो भगवान के साथ ही रहा है। बिकॉज माई फादर हैज़ बिन अ कृष्णा फॉलोअर, सो कृष्णा को अपना दोस्त मानते थे, हर साल जन्माष्टमी होता था, तो मेरा बचपन ऐसे ही एक माहौल में गुजरा है, ठीक है ना? However, I always had a very strained relationship with my mom. जब से मैंने होश संभाला है, बस मुझे इतना पता है कि मुझे मेरी माँ पसंद नहीं है, ठीक है ना? तब तो खैर बचपन ना था या छोटी थी तो इतना आइडिया नहीं था, वो तो खैर अब पता चला। तो देयर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मेरे मम्मी के साथ में मेरा, आई एम 41 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना? अब आई एम गोइंग टू बी 42, ओके? तो मेरे मम्मी के साथ में बहुत स्ट्रेंडर्ड रिलेशनशिप रहा है फॉर अबाउट 38 ईयर्स गाइस, ठीक है? मतलब ऐसा था मेरा एक टाइम पे दैट अगर मुझे एक खून माफ़ हो तो मैं आई विल किल माई मॉम ओनली, टू बी ऑनेस्ट। आई मीन सी, आई एम अ ट्विन फ्लेम, मुझे सच बोलना बहुत अच्छा लगता है। आई रियली वांट टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, आप ताकि आप लोगों को समझ में आए। बिकॉज इन दिस जर्नी ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट शेड ऑफ योर ओल्ड स्किन, राइट? आप क्या थे और क्या बन गए और क्या बनने जा रहे हो, क्योंकि आप लोग अगर ट्विन फ्लेम के डायनेमिक में हो तो पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते इतना तो समझ ही रहे हो कि कोई इवोल्यूशन की बात बता रहा है, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बता रहा है, कोई किसी चीज़ के बारे में बता रहा है। एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, राइट? तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बातें शेयर करना बहुत ज़रूरी समझ रही हूँ। दिस आर लाइक काइंड ऑफ बुलेट पॉइंट्स। तो मम्मी के साथ मेरा बहुत स्ट्रेंडर्ड रिलेशनशिप रहा है, तो मुझे समझ ही नहीं आया क्यों। नाउ माई फादर, मेरे पिताजी के साथ में मेरा रिलेशनशिप, मतलब कहते हैं ना बाप की लाडली, तो आई हैव बिन लाइक दैट, ठीक है? और हमेशा पापा से मेरे को 1 रुपये लेकर के स्कूल जाना, ठीक है ना? और उसको आठाना करके खर्चा करना, 25 पैसा, हमारे ज़माने में 25 पैसा भी होते थे, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं 4 दिन खर्चा करती थी, 4 दिन लगता था मुझे वो 1 रुपये खर्चा करने के लिए, ठीक है ना? इफ़ आई हैव टू स्पेंड लाइक 25 पैसा अ डे, तो
पापा से वो 1 रुपये मांगना मतलब वो मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट हुआ करता था। और बचपन से मेरे साथ कुछ मिस्टीरियस चीज़ें होती रही है। जैसे एक दिन ऐसे ही मेरे को ज़मीन खोदते खोदते मुझे मार्बल दिखाई दिया। आई वॉज जस्ट 2.5 years old और 3 years old। ब्लू 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 करके कई मार्बल्स दिखाई दिए, एंड दैट टाइम आई डिडंट नो दैट दिस आर मार्बल्स, और ये सब मार्केट में बनता है या क्या करता है, कैसे बना के लेकर के आते बेचते, मुझे नहीं पता। मेरे लिए तो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में मुझे ये ब्लू ब्लू कलर के मार्बल्स मिल रहे थे ज़मीन के अंदर। तो मुझे लगा कि ज़मीन के अंदर से ऐसे मार्बल्स मिलते हैं। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस। आई हैव बीन अ वेरी वेरी क्यूरियस गर्ल सिंस चाइल्डहुड और वेरी इंक्विजिटिव ऑल द टाइम। और राइट, मैं सवाल बहुत ज़्यादा पूछती थी। जैसे कहते हैं ना, हनुमान जी ने परेशान करके रखा था ऋषि मुनियों को कि दिन भर सिर्फ सवाल पूछते रहते। तो आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट, ठीक है ना। तो व्हाट हैपन इज़ दैट कभी मेरे को ऐसे मार्बल्स मिलते थे, कभी मेरे को क्या बोलता है कॉइन्स मिलते थे। हमारे टाइम पे वो गोल 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 टाइप का ना फूल जैसा, वो 10 पैसा होता था, 5 पैसा होता था, ये सब हम लोगों को मिलता था। वाओ, सच एन ओ मैन, आई कैन हियर कोयल स्पीक, यू नो, हैविंग दैट साउंड। वो लोग चिड़चिड़ा क्या बोलता है, चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स। ओ गाइस, आई एम सो सॉरी बाबू, मेरा हिंदी ना सच में बहुत ख़राब है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है राइट। लेकिन या लेट्स मेक इट रियली हीलिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल, ओके। और आप प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा जितना आप लोगों ने सुना, एंड हाउ ईगरली यू हैव बीन ऑलवेज वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट एपिसोड टू गेट अपलोड, ऑलराइट। तो प्लीज़ आप लोगों का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोई आप लोग मुझसे काउंसलिंग चाहते हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट, ऑलराइट। एंड दिस आर माई स्पिरिचुअल वर्क एंड आई टेक इट एज अ सर्विस फॉर द मैनकाइंड ऑल्सो। तो पैसे की कोई बात नहीं है। आप लोग यू कैन रीच मी एट एनी पॉइंट इन टाइम, यू हैव माई डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ऑलराइट। और आप लोग मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं जिस पे मैं प्रीचिंग्स देती हूँ, आपको टिडबिट्स देती हूँ, और आई गिव यू सम बेसिक नॉलेज अबाउट एक्चुअली में हाउ यू कैन मेक योर लाइफ वर्थफुल एनफ टू लिव इन दिस सोसाइटीज़ दैट वी आर लिविंग टुडे, ऑलराइट। इस समाज में रहने के लिए खुद को किस तरह से आप तैयार कर सकते हो। तो काफ़ी ऐसे मोटिवेशनल और ब्लॉग्स वगैरह मेरे हैं, आप लोग मेरे चैनल्स को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनमें देख सकते हैं एज पर व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ऑलराइट। ओके, सो कमिंग बैक टू द स्टोरी अगेन, आई एम सो सॉरी, मैं डिविएट नहीं हो रही हूँ, इट्स जस्ट दैट आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप, but I will always come back to where I left. तो I have been a very inquisitive child, alright। तो कभी ज़मीन में से मार्बल मिल गया तो मैं, ऐसा होता था कभी कभी कि मैं पूरा जगह खोद देती थी, पता है, डंडा लेकर के, कि मुझे और मिलेगा, लालच, ठीक है ना। तो ऐसे जब इकट्ठा करी थी तो पापा ने मेरे को एक दिन पूछा कि ये सब तू कहाँ से लेकर के आई है। मैंने बोला ज़मीन खोद करके मेरे को मिला और ज़मीन में से मिलता है। और उस दिन मुझे पता चला कि नहीं, ज़मीन में से नहीं मिलता, ये तो मार्केट में मिलता है, ठीक है ना। कंचे बोलते हैं इसको, मार्बल्स बोलता है इसको, ठीक है। फिर पापा मेरे लिए खूब सारे लेकर के आए, पर ये मेरे दिमाग में कहीं पे ना घर कर गया कि धरती के अंदर ना ऐसे गोल गोल पत्थर मिलते हैं। और मुझे हमेशा ये लगा कि मुझे धरती के अंदर जाके देखना है। मुझे हमेशा से ऐसा रहा है कि मैं ना चाँद को छूती थी हाथ से, तो ये मुझे ना एक दिन वहाँ पे रहना है, मैं एक दिन वहाँ पे जाऊँगी। बचपन से मेरा ना ऐसा रहा है, ठीक है ना। हाइड एंड सीक गेम मुझे बहुत पसंद होता था। आई एम वेरी मच इनटू लाइक, मुझे बूट्स पहनना बहुत पसंद है, हैट्स पहनना बहुत पसंद है। आई स्टे मोर लाइक अ हिपी, ठीक है ना। आप मुझे देखोगे तो नोबडी सेज दैट आई एम एन इंडियन, माई लुक इज़ लाइक दैट, ऑलराइट। तो मेरे साथ ऐसे कुछ चीज़ें मैंने बचपन से मेरा रहा है, ठीक है ना। आई ऑलवेज द मोर लाइक, एक होता है ना चंचल जिसको कहते हैं, लोगों को परेशान करके रखना। मतलब मेरा नाम बचपन में पिंकी दिया था बिकॉज आई वॉज वेरी क्यूट एंड वेरी लविंग एंड चबिंग, जैसे भी कहते हैं ना, इनोसेंट बच्चे लोग जैसे होते हैं। लेकिन मेरे हरकतें जो थे ना, वो कभी भी पिंकी जैसा नहीं था, मतलब क्यूट एंड इनोसेंट। तो मेरा नाम पिंकी से विकी हो गया, ठीक है ना, बिकॉज माई एक्शन वॉज मोर लाइक अ टॉम बॉय। और मेरे को बचपन से ही ना लड़कों की तरह रहने का, बाल छोटा करके रखने का, कुछ भी नहीं लगाना, एकदम लड़कों की तरह रहना मुझे बचपन से ही पसंद है। और मम्मी को ये चीज़ें बहुत इरीटेट करता था कि ये लड़की होकर के लड़कों का जैसा कैसे रहती है। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लड़कों जैसे हरकतें करके रखा हुआ है, लड़की हूँ मैं, कभी कभी भूल जाती हूँ। तो मेरा ज़िंदगी का जो एक लंबा हिस्सा जो गुजरा है, दैट इज़ मोर लाइक अ टॉम बॉय, यू नो। मतलब लड़के डर जाते थे मेरे से, लड़कियों को तो भूल ही जाओ, लड़कियाँ तो आस पास में आते ही नहीं थे मेरे, और लड़के भी डर जाते थे। ऐसा होता था एक टाइम पे। मेरे को देख करके पीपल यूज टू गेट यू नो पैरानॉइड लुकिंग एट मी।
तो मैं ना लड़कों की तरह रहती थी बिल्कुल, ठीक है। तो दैट्स द काइंड ऑफ अ लाइफ दैट आई हैव ऑलवेज लिव। तो घर में काफ़ी डिफरेंसेस के वजह से एंड मेरे बचपन से ही कभी टीवी हो गया, कभी लीवर ऑपरेशन हो रहा है, कभी कुछ, तो कई प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में ना बैक एंड फोर्थ रहा है। आई मीन यू कैन से दैट मेरा जो ये लाइफ स्पेन जो रहा है ना, आई मीन दिस 41 years, it has been a true roller coaster ride since the time that I have come into my senses, to be honest, ठीक है ना। घर भी हमारा broken family and parents separated, मतलब स्ट्रेंजर रिलेशनशिप विथ माई ओन पीपल, बचपन से ही बोर्डिंग में रह करके बाहर रहते, तो एवरी इमोशनल जो इंटरेक्शन होता है पेरेंट्स के साथ में या सिबलिंग के साथ में, सब कुछ धीरे धीरे करके ख़त्म होता चला गया। तो then I finally, from a small town to क्या कहते हैं, metropolitan city, I came, okay। ये भी लाइफ जर्नी में मेरे जितने भी पास रिलेशनशिप रहे हैं, एक को फॉलो करते करते मतलब इस बड़े से समुंदर में तैरते चली गई एंड आई केम टू दिस पॉइंट वेयर आई केम टू अ पॉइंट इन माई लाइफ जहाँ पे मैंने अपने मेहनत से एक मुकाम हासिल किया। In 2000 years, like I was one of the top model, ठीक है। वुमेन सिरा जैसे कवर पेज पे मेरा फ़ोटो आना, HD हिंदुस्तान टाइम्स में मेरा फ़ोटो आना, ये सब मतलब मेरा मॉडलिंग, मेरा कैरियर, उसमें से जो पैसा आया, बिज़नेस, तो मैंने ऐसे करते बहुत कुछ बनाया अपने लाइफ में। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज जस्ट probably 18 or 19 years old. I made my own empire. तो काफ़ी तरह की रहा, बट देन there has been always this that I have been searching for somebody or searching for something and I don't know what exactly I'm searching for, ठीक है ना। और मेरे रिलेशनशिप्स तो मतलब एक गया दूसरा आया, किसी के साथ में भी मतलब मैं जो ढूंढ रही हूँ नहीं मिल रहा है टाइप्स, ठीक है ना। तो एक सर्च हमेशा से रहा एंड दैट गेट मी मोर मतलब एक टाइम पे इतना डिप्रेस हो जाना कि पीपल यूज टू कॉल मी ट्रेजेडी क्वीन। मैं सिर्फ दिन भर गज़ल सुनते रहती थी, मेरा एक गाना अगर रिपीट मोड में लग गया तो लग ही गया, मतलब ऐसे। मेरे पास में नाम, इज़्ज़त, शोहरत जब था तो रिलेशनशिप में मेरा स्टेबिलिटी नहीं था, तो उस तरफ भी मैं फोकस नहीं कर पाई, इस तरफ भी नहीं फोकस कर पाई। फाइनली ऐसा हुआ कि आई केम इन कॉन्टैक्ट विद माई एक्स हस्बैंड, सो आई एम अ डिवोर्सी, ठीक है ना। तो 2005 में वी गॉट मैरिड एंड 4 साल के बाद में हमारा डिवोर्स हो गया, ठीक है। तो नाउ तो लाइक ही इज़ हैप्पीली मैरिड एंड स्टेइंग विद हिज फैमिली एंड आई डिड नॉट गेट इनटू एनी रिलेशनशिप। और मेरा डिवोर्स के बाद में ऐसा एक टाइम आया मेरे लाइफ में जब मैं एक करके मेरा सारा बिजनेस, बंगला, गाड़ी, सब कुछ खोते चली गई। बट आई हैव बीन अ वेरी काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ अ फाइटर। सो माई zodiac is I'm a Scorpio sun, Aries moon and Libra rising, okay, with my Venus in Scorpio, because Scorpio is my 8th house, so that's the second house that rules its own planet, own planetary lord, alright। तो ये है मेरे जोड़े के वो। तो इतना तो खैर उस टाइम पे पता नहीं था, लेकिन बचपन से मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व किया है, जैसे मेरे विजडम टेथ्स निकलने में एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 70 to 80 years लगता है। किसी का तो निकलता भी नहीं है एक लाइफ टाइम में, लेकिन मेरा विजडम टेथ 16 years के एज में ही निकल चुका था एंड आई हैड नो हार्ड टाइम। तो मेरे 32 दांत, और उसके बाद से ऐसा होने लगा कि मेरे मुंह से जो भी मैं बोलती थी वो हो जाता था। ऑलराइट, एवरीथिंग दैट आई यूज्ड टू से यूज्ड टू कम ट्रू। मुझे नहीं पता मैं कैसे होता था ये सब चीज़ें, तब तो कुछ भी नहीं पता था, ठीक है ना। मैं किसी का भी हाथ ले लेती थी और मैं ना कुछ बोलना शुरू कर देती थी। मुझे पता भी नहीं होता था कि हाथ की रेखाएं कौन सा क्या है। मैं ऐसे हाथ पकड़ करके मज़े लेती थी लोगों का, और मैं जो बोलती थी वो हो जाता था। मैं बाद में खुद सोचते रहती थी कि मैंने कहाँ पे वो देखा था, मैं तो अपना मन से बना के बोल रही थी कुछ भी, ठीक है ना, और वो कैसे हो गया। तो मैंने थोड़ा सा कॉन्शियस होने लगी कि नहीं यार, मुझे ना ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, आई हैव टू बी मोर केयरफुल, ठीक है। लेकिन आई यूज़ टू गेट पुल, ठीक है ना, और लोग भी मेरे पास ना आते थे पागलों की तरह कि प्रियंका प्लीज़ हाथ दे दो, प्लीज़ ये कर दो, ऐसे मतलब सब लोग। मैं ऑफिस में जब थी
ओके, कमिंग बैक टू दिस, व्हेन आई गॉट डिवोर्स और उसके बाद में बहुत सारा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरी, ठीक है, तो मुझे जॉब्स शुरू करना पड़ा। तो आई स्टार्टेड वर्किंग और ऐसे करके ही मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आई, ठीक है ना। तो ऑफिस में भी फ्रेंड्स लोग हाथ दिखाना, तो मैं जो भी प्रेडिक्ट करती थी वो हो जाता था। और वो चीज़ ना मेरे अंदर और क्यूरियोसिटी पैदा करने लगा। और उसके बाद में मैंने बीच बीच में कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें किया है, जैसे कोई पंडित ने मेरे को ये बोल दिया कि आप तांबा का सिक्का ज़मीन के अंदर गाड़ दो तो आपके ज़िंदगी में स्थिरता आ जाएगी। तब तो ये सब कुछ समझ में नहीं आता था, ठीक है ना। लेकिन पिक दिस पॉइंट्स, ओके, मैं क्या क्या बोल रही हूँ आपको। मैंने ज़मीन के नीचे कॉपर का सिक्का गाड़ा, पंडित ने कहा, आई मीन हर चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्टेड। ये आप लोगों के लाइफ में भी होगा, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़े बड़े मकसद हैं। आपके साथ क्या चीज़ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, पर्पस क्या है। टू अंडरस्टैंड द बिगर थिंग यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड पर्टिकुलर अबाउट लिटल लिटल experiences which has lived some kind of impression on your subconscious mind। कुछ ऐसे इंसिडेंसेस आपके लाइफ के जो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं घर करके रखा है, ठीक है ना। यही सब है जो आप जब ये सोल इवोल्यूशन जर्नी, जिसको हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल जर्नी, इसके साथ जब आप गुजरोगे ना, तो आपको इन्हीं सब चीज़, यही सारी चीज़ें जो सबकॉन्शियस माइंड में आपका घर कर चुका है, ठीक है ना, बिफोर कमिंग इन टू दिस अवेकनिंग कि आप ट्विन फ्लेम हो, उससे पहले का जो आपकी ज़िंदगी था, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस से आप गुजरे हो, जो भी सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो चुका है, द मोमेंट यू विल सिट फॉर मेडिटेशन, आपके वो थॉट्स आएंगे। दैट मीन्स यू हैव अ कर्मा एसोसिएटेड विद दैट थॉट। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, ठीक है, मैं आपको क्या कह रही हूँ। तो मेरा पैर के नीचे पंडित ने बोला कि आप ये गाड़ के रख दो कॉइन, तो आपका ऐसा हो जाएगा। मैंने कर दिया, चलो जी। और फिर उसके बाद मुझसे कहा गया कि आप उस रास्ते से गुजरना भी मत। मैंने गुजरना भी बंद कर दिया, चलो जी। ज़िंदगी कहीं से भी पटरी पे तो आ नहीं रही थी, उल्टा और ही ख़राब होता जा रहा था मेरा, ठीक है। इतना ख़राब कि देयर केम अ पॉइंट इन माई लाइफ इन 2016 2016 I had a major heart attack, okay। तब तो मेजर हार्ट अटैक एंड आई वॉज डिक्लेयर्ड डेड इन माई ऑफिस, ऑलराइट। तो हॉस्पिटल में जब लेकर के गया, बाई द टाइम व्हेन आई वॉक अप इट वॉज अबाउट 6 आवर्स, और मेरे फ्रेंड्स लोग सब लोग रो रहे थे, ठीक है ना। बाद में मुझे कहानी पता चला कि मैं तो मरी हुई थी। उसके बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने वो जो ड्रामा देखा है, मैं जितना घंटा सोई हुई थी, वो सब मजाक नहीं था, मतलब। तो वो जो मैं सेंस में आई ना, उसके बाद में कुछ अजीब से चीज़ें मेरे साथ होने लगा घर आने के बाद में। लाइक मैं मेरे फेसबुक ऑन करो तो कुछ ये ट्विन फ्लेम का वो चीज़ दिखने लगा। लेकिन मेरे को ट्विन फ्लेम क्या है मुझे तो समझ में नहीं आता था, मैं देखती भी नहीं थी, ठीक है ना। मैं कहा और मैं अपना देख लिया। और मेरे को इतना ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह मुझे पता भी नहीं था। आई एम नॉट अ पर्सन लाइक बहुत अल्ट्रा मॉडर्न टाइप की मैं नहीं थी, मैं सिंपल सी लड़की, मुझे स्मार्टफोन वगैरह भी यूज़ करना इतना ज़्यादा नहीं आता है। तो आई हैव बीन वेरी सिंपल। मैं दिखने में लग सकती हूँ अल्ट्रा मॉडर्न, मॉडलिंग किया हुआ, बट देन मेरा एक अपना और बाहर प्रेजेंट करने के लिए दुनिया के लिए एक अलग है। इनसाइड आई एम अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना। तो दैट्स हाउ आई हैव बीन लिविंग इन अ डुअल काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, यू नो, लाइक मैं एक फीमेल बॉडी में एक मेल आत्मा बैठा हुआ है जैसा ना। तो आत्मा जैसे जो करवा रहा था, मैं उसी तरह से चल रही थी ऑल थ्रू दिस टाइम, ठीक है ना। और फीमेल बॉडी में मेरे को जिस तरह से होता था, ये बीच बीच में अचानक से बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाना, प्रोटेक्टिव हो जाना दूसरों के लिए, कंसर्न शो करना, बिना किसी बात का आंसू निकल जाना, समझ में नहीं आता था मैं कौन हूँ। मतलब मैं खुद के साथ ही एक फ़ाइट चलते रहता था मेरा, और मैं ऐसा लगता था मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। तो मेरी शादी टूट गया एंड आई हैड लॉस्ट 3 ऑफ माई बेबीज़। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स गए, ठीक है ना। तो मतलब आई कैन नॉट इवन शेयर दोज टाइम ऑफ पेन दैट आई हैव गॉन थ्रू। लेकिन कुछ चीज़ें जो है मेरा कॉन्शियस माइंड में वो घर करता चला गया। देन केम अ टाइम इन माई लाइफ कि मेरा हार्ट अटैक जब हुआ, हार्ट अटैक होने के बाद में व्हेन डॉक्टर आस्क्ड मी फॉर अ बेड रेस्ट, तो एक हफ्ता में बेड में लेट करके, माई ईस्ट इज़ लॉर्ड शिवाय, ठीक है ना। मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ। और 2012 से ही देवों का देव एक सीरियल आया था, उस सीरियल को मैं एंटरटेनमेंट के चक्कर में देखने लगी। और
वो सीरियल ने मेरे को धीरे धीरे करके, मतलब वो सीरियल आज देखा कल शिव जी का फ़ोटो घर पे आ गया, मतलब आई गॉट सो कनेक्टेड टू दैट सीरियल, ठीक है ना। वो दैट सीरियल हैज़ बीन माई यूनिवर्सिटी इन अ वे, in this soul evolution journey, in this dark night of the soul journey, or from the time that I met my twin till the time we get into union and beyond, okay। तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ that मेरा शिव जी इसको जब से मैं मानने लगी, अपने आप ही शिव तांडव स्तोत्रम, मेरे को पता नहीं कैसे भूत चढ़ गया कि मुझे शिव तांडव स्तोत्रम सीखना है, तो मैं शिव तांडव स्तोत्रम सीखने लगी, ठीक है ना। ऐसे मंत्र अपने आप बोलते बोलते कुछ चेंजेस मैंने फील करना शुरू किया, ठीक है ना। मैंने खुद ही अपने आप को कुछ टेस्ट देना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ अगर मैं शिव जी को इतना मानती हूँ तो क्या मैं उनके लिए नॉनवेज 1 महीना छोड़ सकती हूँ, सावन का महीना, बिकॉज आई हेल फ्रॉम अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड मेरा बचपन से ही मांस मच्छी खाना, आई कैन नॉट थिंक ऑफ अ डे विदाउट नॉन वेज, तो मैं छोड़ सकती हूँ क्या। ओह इट वॉज मैजिकल। मैं 1 महीना छोड़ दिया और मुझे कोई तलब भी नहीं हुई, कोई फीलिंग ही नहीं हुआ, एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी। तो मैंने दूसरा अगले साल का सावन में मैंने फिर अलग चैलेंज दिया खुद को कि पिछले साल तो मैंने 1 महीना सावन का नहीं खाया था नॉनवेज, तो दिस सावन मैं ये प्रण लेती हूँ कि इस सावन से लेकर के अगले सावन तक मैं ये पूरा 1 साल नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ड्यूरिंग दिस 1 year इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आई वेंट टू गोवा, ठीक है। गोवा में टाइम स्पेंड किया एंड आई एम सी फूड हॉलिक बोल सकते हो आप, मुझे इतना पसंद है सी फूड। और मैं गोवा में थी, मेरे सामने बारबेक्यू लगा हुआ था, अलग अलग मच्छियों का एंड बूफे लगा हुआ था, बट मेरे एक भी लालच नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर इसको खाना है ये अगले साल भी लगेगा, मैं अगले साल आ जाऊँगी, ऐसा कोई लालच नहीं है। आई लुक फॉर अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, वहाँ पे मैंने प्योर खाना खाया और मुझे कोई लालच भी नहीं हुआ। एंड दैट ईयर आई एक्चुअली सक्सीडेड कि मैंने 1 साल नॉनवेज नहीं खाया, पूरा 1 सावन से दूसरा सावन। ऐसे करते करते मेरे अंदर कुछ चेंजेस होना शुरू हो गया, मतलब मैं ना थोड़ा सा ना विनम्र होना जिसको कहते हैं, थोड़ा हम्बल होना, ग्रेटिट्यूड शो करना, थोड़ा लड़कियों जैसा हरकत में आना, साड़ी पहनना, ऑफिस में जाओ तो थोड़ा लड़कियों जैसा, ये थोड़े से चेंजेस आने लग गए। और जब मेरा हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक के बाद मैं तो आई गॉट दिस 7 days टाइम, और मेरे पास ना वही विजन आ रहा था, ठीक है। और उस टाइम पे मेरे पास में फेसबुक बोल रही हूँ, यूट्यूब में एक वीडियो आया नियर दैट एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो मैंने जब उस वीडियो को देखा अपने आप, आई मीन देयर इज़ ए सेइंग दैट व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू टू, आप जो इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो आपको भी ढूंढ रहा है। तो मेरा तो क्यूरियस माइंड है, आई एम अ स्कॉर्पियो एंड आई एम वेरी वेरी इनक्विजिटिव ऑल द टाइम, ठीक है ना। मुझे पता लगाना है, गड़ा मुद्दा उखाड़ना है, ठीक है ना, कि मैं ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को क्यों बाबा ने छोड़ दिया। बिकॉज आई सॉ, मैंने उस विजन में, नियर दैट एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा था कि शिव जी ने मेरा हाथ पकड़ के रखा हुआ है, बट आई वॉज नॉट, दैट वॉज नॉट मी, माई चाइल्डहुड, ठीक है ना। और वो चाइल्डहुड का फोटोग्राफ मेरे मोबाइल का वॉलपेपर है, विच वॉज क्लिक्ड व्हेन आई वॉज जस्ट 2.5 years old और 3 years old, ठीक है ना। वो चेहरा देखा मैंने एंड आई वॉज शॉक्ड, ठीक है। मुझे लेके जा रहे, बहुत रोशनी है, और थोड़ा दूर जाने के बाद में ना उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया, ठीक है ना। और छोड़ देने के बाद में बोला अभी टाइम नहीं हुआ, और मैं ना देख रही हूँ और मैं बोल रही हूँ, मैं ना बच्चे जैसे रोते हैं ना, बाबा छोड़ के मत जाओ, जस्ट थिंक, आपको अगर स्कूल में पिताजी या माँ छोड़ करके जाए बचपन में तो आप कैसे रोते थे। मैं ना ऐसे रो रही थी, और मैं ना जब उस विजन में मैं रो रही थी ना, आई वॉज गेनिंग कॉन्शियसनेस इन द अर्थ, यहाँ पे जो मैं मरी पड़ी मेरा लाश था ना, यहाँ पे सांस वापस आ रहा था, ठीक है ना। दैट वॉज द फर्स्ट अवेकनिंग दैट आई गॉट, ठीक है। और मेरे दोस्त लोग सब रो रहे थे, घर आई 1 हफ्ता जब मिला तो मैंने ना ऐसे सोचा, मैं ना देख करके, तब मैं बाबा नहीं बुलाती थी, तब मैं महादेव बोलती थी, और मेरे पास में ना बहुत बड़ा महादेव का फ़ोटो दीवार पे लगा हुआ है, तो मैं उसको ही देख करके ना मैं बातें करते रहती थी, मेरा आदत है, क्योंकि आई हैव बीन ऑल अलोन, कोई रिलेशनशिप भी नहीं था मेरा, 1-sided रिलेशनशिप था 3 साल का, उसको मैंने चक ऑफ कर दिया, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं था, हार्ट अटैक हो गया, लीवर ऑपरेशन हो गया। आई हैव बीन थ्रू समथिंग हेल ऑफ अ राइड, ठीक है ना, बैक टू बैक, मतलब लास्ट का जो 10 years था ना, इट वॉज हेल ऑफ अ राइड टू बी ऑनेस्ट। तो नाउ कमिंग बैक टू दिस, व्हाट हैपेंड टू मी इज़ दैट ये 1 हफ्ता मैं बिस्तर में लेट के फ़ोटो की तरफ देख करके सिर्फ यही बातें करते रही कि महादेव, आई मीन आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे क्यों नहीं लेकर के गए। अंदर से ऐसा आवाज़ आया
कि तेरा आत्मा, तेरा मन अभी इतना काला है कि तेरा जाने का टाइम नहीं हुआ। मैंने कहा भाई आत्मा काला है, अब कैसा काला है? अचानक से अंदर से आवाज़ आया, मैं नहीं जानती उस टाइम पे, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। अंदर से आवाज़ आया कि वेट, मैंने एकदम सिंक में था ना, दैट तुमने वेट, अभी जाने का टाइम नहीं हुआ है, लाइक ना तुम्हारा मन काला है। आई गेट दिस। तो मन काला है, व्हाट डू आई हैव टू डू? ठीक है ना, तुम्हें माफ़ करना पड़ेगा बहुत लोगों को, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम योर मॉम। ठीक है, क्योंकि मैं मम्मी से कोई कनेक्शन में नहीं थी, कोई कांटेक्ट में नहीं थी, कोई बातचीत नहीं था उनके साथ में। ठीक है ना, एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड। ठीक है, मैंने कहा ये बात तो सही है, मैंने इतना साल मम्मी को नफ़रत किया है, तो आई मीन आई शुड गिव हर अ कॉल एंड यू नो सीक सॉरी एंड अपोलोजाइज फॉर वट एवर आई सेड एंड ऑल दैट। तो मैं 7 डेज़, तब तो नहीं पता था ये जो मैं लेट के सोच रही हूँ, इसको साइकिक बोलते हैं, इसको मीडियमशिप बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिप्नोसिस, ये सब कुछ नहीं पता था मेरे को। ये सब टर्मिनोलॉजी को भी ज़िंदगी में भी नहीं सुना। मैं तो सच बताऊँ ना, मैं इतनी मटेरियलिस्टिक रही हूँ ऑल माई लाइफ दैट मैं कंपैशन नाम का चीज़ क्या है नहीं पता। इतना चीख चीख के हमेशा बोलती रही, आई लव यू फ्रॉम ऑल माई हार्ट एंड सोल, लेकिन इतना नहीं पता था कि भाई हार्ट कहाँ है और सोल कहाँ है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है ना, तो इट हैज़ बीन लाइक दैट। तो व्हाट हैपन इज़ दैट 7 डेज़ में ऐसे लेट करके मैंने सोचा, मैंने फिर ओके मैंने कहा मैं ना अभी ना पहले जैसे नहीं रहूँगी। और इस बीच में ना आई वॉज लाइक कि आई नेवर यूज टू लुक माई सेल्फ इन द मिरर। मेरे ना 7 डेज़ 14 डेज़ निकल जाता था, आई नेवर यूज टू लुक इन द मिरर। ठीक है, आई वॉज 98 kgs। ठीक है ना, अच्छा खासा बल्क सी थी। मैं अपने आप को मिरर में भी नहीं देखती थी। +1 साइज़ का कपड़ा पहनती थी और पूरा यू नो ऐसे ऑफिस जाती थी जल्दी सी और कोने में बैठा अपना काम किया, सैलरी आ गया, बस ये है मेरा लाइफ। ठीक है ना, और कुछ नहीं था मेरे लाइफ में। तो मेरे को पहला बार ऐसा लगा कि इट्स टाइम टू यू नो चेंज माई सेल्फ। ठीक है, जो एग्जैक्टली आपके साथ में होता है राइट बिफोर यू आर अबाउट टू मीट योर सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम। ठीक है ना, आपके अंदर से ही ये अलाइनमेंट होता है जहाँ पे आपको यू फील लाइक टू यू नो मेक सम डू सम मेक ओवर ऑन योर सेल्फ, यू नो यू स्टार्ट टू लुक गुड, यू नो ड्रेस गुड। ये सब धीरे धीरे करके ना फीलिंग्स आज अलग से आने लगता है। तब तो नहीं समझ में आ रहा था, आज तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये राइट वही फेज था हार्ट अटैक के बाद में जब मैंने अपने आप को कंप्लीट मेकओवर दिया था। और इसके आगे का स्टोरी मैं नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करूँगी, बिकॉज आई रियली डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग आई हैव बीन टॉकिंग। सो अंटिल वी मीट अगेन, आज के लिए यू ऑल डू टेक केयर, मच लव एंड लाइक टू यू ऑल, आई लव यू ऑल। I'm coming home.